नमस्कार, मेरा नाम प्रहलाद है और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। तो देखिए, एक फेमस बैंक है, फिर भी शॉर्ट के अंदर बता देते हैं कि ये जो बैंक है लगभग बैंकिंग से रिलेटेड सारे बिजनेस के अंदर है, जैसे कि इंश्योरेंस हुआ, रिटेल बैंकिंग हुआ, व्हीकल फाइनेंसिंग हुआ, ब्रोकिंग वगैरह। अब इस बैंक को डिस्कशन करने के पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये जो बैंक है ये हमें अंडर वैल्यूड नज़र आ रहा है और नेक्स्ट 1 से 1.5 साल के अंदर स्टॉक प्राइस के डबल होने के चांसेस हैं। तो चलिए इसे एनालिसिस शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इस बैंक के फाइनेंशियल से। तो देखिएगा, अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में देखें तो पिछले सितंबर में ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो 13,000 करोड़ की जो सेल थी वो 16,000 करोड़ पे चली गई है। अगर इनके नेट प्रॉफिट को देखें तो जो 4,461 करोड़ से बढ़ के 5,044 करोड़ हो गया है। अगर हम ईयर ऑन लास्ट के 12 मंथ का देखें तो देखिएगा, जो सेल्स है वो भी हाईएस्ट एवर है और जो प्रॉफिट है वो भी हाईएस्ट एवर है। सिर्फ अगर 2 साल पहले की बात की जाए तो जो 12,000 करोड़ का प्रॉफिट था वो 22,000 करोड़ का प्रॉफिट है। तो लगभग 2 साल के अंदर इन्होंने अपने प्रॉफिट को डबल कर लिया। अब बात की जाए इस कंपनी के शेयर प्राइस की, तो देखो, शेयर प्राइस को अगर हम देखें तो पिछले 4 साल से शेयर लगभग 2020 से आज भी उसी भाव पे, तो 4 साल में शेयर के प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आया, जबकि जो कंपनी का जो प्रॉफिट था वो पिछले 2 साल में ही डबल हो चुका है। अब हम इसको एनालिसिस करते हैं फर्दर कि जो कंपनी जो हमारा कोटक बैंक है इसकी फर्दर ग्रोथ के पीछे रीज़न क्या है कि यहाँ से भी इसका जो प्रॉफिट है बहुत ही जल्दी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्पीड से इंक्रीज होगा। देखिए उसके पीछे रीज़न क्या है। अगर हम बाकी बैंक्स को देखें, जैसे एक्सिस बैंक को देखें, तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है? 8.25। और जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसका क्या है? लोवेस्ट है, 4। अर्थात यहाँ से ये 8 तक जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो लोन ग्रोथ है यहाँ से डबल हो सकती है। और अगर इसकी लोन ग्रोथ यहाँ से डबल होती है तो ये जो 61,000 करोड़ की सेल है ये 1.25 लाख करोड़ के आसपास जा सकती है, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल है, ये काफ़ी सेफ है और ये अपनी जो डेट टू इक्विटी है उसे इंक्रीज कर सकता है। और अगर वहाँ पे चला जाता है ये, तो देखिएगा ये 1,20,000 करोड़ पे जो 46% के आसपास इसका अगर हम देखें तो मार्जिन है, तो ये जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 55,000 करोड़। और 55,000 करोड़ के हिसाब से देखें तो जो पी नज़र आ रहा है फिलहाल 18 का, ये पी बन जाता है सिर्फ 6 का। अब देखिएगा कि रीज़न क्या है कि ये अपनी जो जो लोन बुक है उसे बढ़ाएगा। तो फर्स्ट तो दिखाई देता है मैनेजमेंट का। और फिलहाल ज़्यादा ग्रोथ ऑन द स्पॉट अगर हम देखें तो इनकी जो स्पीड है उसमें थोड़ा जो ब्रेक है वो किस लिए लगा हुआ है। तो देखिए, अप्रैल मंथ के अंदर जो आरबीआई था उन्होंने इनका सिक्योरिटी ऑडिट किया था। सिक्योरिटी ऑडिट में आरबीआई ने क्या मिला था, इनके ऊपर कुछ लूप होल्स मिले थे और इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि आप ऑनलाइन ना तो आप नए अकाउंट ओपन कर सकते हो और ऑनलाइन माध्यम से ही आप नए क्रेडिट कार्ड भी सेल नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम देखा ये कहें तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये आज से पहले एक बार एचडीएफसी बैंक पर भी लगी थी और एचडीएफसी बैंक ने फिर अपनी सारी कंप्लायंस को कंप्लीट कर लिया और 9 महीने के बाद उसने क्लीन चिट मिल गई आरबीआई से और उसने फिर से अपनी जो जो कमियां थी उन्हें कंप्लीट कर लिया। सेम चीज़ किसके साथ होनी है? हमारी आरबीआई बैंक, इस हमारे कोटक बैंक के साथ। तो वो भी ऑलमोस्ट इस क्वार्टर के आसपास अपनी सारी कंप्लायंस को कंप्लीट करके आरबीआई से क्लीन चिट ले लेगा। तो फर्स्ट तो इसे जो पुश मिलेगा इसकी उस ग्रोथ के अंदर वो मिलने वाला है कि इस पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो हट जाएंगे। अब सेकंड देखिए क्या है। सेकंड है बैंकिंग सेक्टर के अंदर ही अभी जो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रखे हैं, अब वो इंटरेस्ट रेट कम करने का वक्त आ गया, क्योंकि अमेरिका ने ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू कर दिया है और आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर अमेरिका काफ़ी हद तक रेट कट कर लेगा। और उसी के कंपैरिजन में
इंडिया के अंदर जो आरबीआई वो भी रेट कट करेगा। रेट कट करेगा तो इनके मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, और जब इनके पास मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, इन्हें सस्ते में आरबीआई से पैसा मिलेगा, तो उस वक्त ये रिस्क भी लेगा, अपना जो डेट इक्विटी रेशियो है उसे इंक्रीज करेगा। तो दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये अपनी सेल्स को ग्रो करेगा, और सेल्स को ग्रो करने के बाद इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी सुधरेगा, और टोटल अमाउंट में जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर लिया जाए तो हमें नज़र आता है कि यहाँ से इसका जो शेयर प्राइस है जो काफ़ी कंसोलिडेशन में आ चुका है, यहाँ से डबल होने के पूरे पूरे चांस है। मेरी इस स्टॉक के अंदर पर्सनल होल्डिंग है, तो मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि जब आप इसमें अपनी पोजीशन बनाएं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। ना ही ये कोई सेल और बाई की रिकमेंडेशन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।